गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपन निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने x अक्ष को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना सीखा, y अक्ष को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना सीखा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं कि कोई रेखाखंड होगा AB, उसको कब तो अंत विभाजित होगा और कब उसका बाह्य विभाजन होगा। जैसे प्यारे बच्चों, ये कोई बिंदु A है और A बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है, और ये कोई बिंदु B है और B के निर्देशांक है प्यारे बच्चों x2, y2। प्लस के माइनस के जीरो कुछ भी हो सकता है। A और B दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों के अपने को निर्देशांक पता है। अब AB को जब मिला है तो ये रेखाखंड क्या बन गया? AB बन गया ना। यानी कि ये रेखाखंड क्या हो गया? रेखाखंड AB को। अब प्यारे बच्चों, एक तो आता है अंतः विभाजन। क्या? अंतः विभाजन। और प्यारे बच्चों, एक आता है बाह्य विभाजन। तो ध्यान दीजिएगा कि अपन कब तो उसको अंतः विभाजन को बोलेंगे और कब उसको क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन बोलेंगे। अंतः विभाजन का मतलब प्यारे बच्चों ये है, जैसे A और B कोई रेखाखंड है, A के और B के आपको दोनों के निर्देशांक दिए हुए होंगे। अंतः का मतलब होता है कोई भी बिंदु एक होगा जो उस रेखाखंड को दो भागों में डिवाइड करेगा, लेकिन वो बिंदु A और B के बीच में ही होगा। अंतः का मतलब है जो भी बिंदु होगा वो A और B के बीच में होगा, तभी तो अपन उसको क्या कहेंगे? अंतः विभाजन का मतलब होता है A और B को दो भागों में बांटेगा। अंतः विभाजन दो में बांट सकता है, फिर अपन त्रिविभाजन में पढ़ेंगे, पंच विभाजन, जैसा भी आपको बोले उसी तरीके से अपने को क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। अंतः का मतलब कोई भी बिंदु P या C कुछ भी मान लो, वो A और B को विभाजित करेगा, लेकिन वो बिंदु होगा वो A और B के बीच में ही होगा। जैसे अपन ने ये कोई बिंदु मान लिया P, ये P बिंदु है, वो AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है और अंतः विभाजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी बिंदु है वो A और B के बीच में ही है ना। अब जैसे मान लो ये बिंदु विभाजित कर रहा है और इसके निर्देशांक x, क्या है? y। x, क्या है? y। अब एक बार आगे देख, अब ये है बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन के लिए जैसे मैंने ये A बिंदु ले लिया और A बिंदु के निर्देशांक है x1, y1, और ये मैंने बिंदु B ले लिया और B के निर्देशांक है x2, y2, और ये AB क्या हो गया? रेखाखंड। अब बाह्य का मतलब क्या है कि जो विभाजन होगा, अंतः का मतलब तो A और B के बीच में ही होगा ना P। बाह्य का मतलब है जो ये P बिंदु होगा वो AB का विभाजन करेगा। बाएं है या तो B के किधर होगा? दाईं ओर। बिंदु P या तो B के किधर होगा? दाईं ओर, या फिर A के किधर होगा? बाईं ओर। ये आपका P बिंदु है। अंतः के लिए तो A और B के बीच में हो गया ना। बाह्य विभाजन के लिए प्यारे बच्चों ये AB कोई रेखाखंड है। वो P बिंदु जो AB को विभाजित कर रहा है या तो वो B के दाईं ओर होगा या फिर वो A के किधर होगा? बाईं ओर। तब अपन कहेंगे कि P बिंदु है वो AB का बाह्य विभाजन कर रहा है। जैसे अपन ने मान लिया कि ये बिंदु है वो P यहां है। अब देखो P बिंदु है वो AB भी अंदर नहीं है ना। D के किधर है? दाईं ओर। और P के निर्देशांक क्या है? x, y। तो ये P बिंदु इस स्थिति में AB रेखाखंड का क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? बाह्य विभाजन कर रहा है। अब जैसे ये निर्देशांक, ये टोटल देखो, A के निर्देशांक पता है, B के निर्देशांक पता है, यहाँ P के निर्देशांक भी पता है। अगर नहीं पता है तो प्यारे बच्चों ऐसी कोई कंडीशन होगी जिससे अपन आगे ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे A और B रेखाखंड को P ने क्या किया? अंतः विभाजन किया ना।
अंतः विभाजन किया तो प्यारे बच्चों इसने हो सकता है दो टुकड़ों में विभाजित किया हो। अब जैसे मान लो अगर दो बिंदु हो जाएंगे, अंतः P और Q हो गए तो इसके 3 हिस्से हो गए ना, तो त्रिविभाजन हो गया। अब जैसे मान लो ये P द्विविभाजन कर रहा है या इसका अंतः विभाजन कर रहा है, तो अपन ने मान लिया कि M अनुपात N, यानी कि A और P है वो तो किसके बराबर है, A और P है वो तो किसके बराबर है, M के बराबर, और P और B है वो किसके बराबर है, N के बराबर, यानी कि AP अनुपात PB बराबर M अनुपात क्या है, N है। M अनुपात क्या है, N। अब इसी कंडीशन में जैसे मान लो अपन ने ये तो क्या मान ली, M1 मान लिया, और ये क्या मान ली, M2 मान लिया, तो देखो PA अनुपात PB बराबर M अनुपात, चलो ML लिख लो या M1 M2 लिख लो, M1 अनुपात M2। अब जैसे अपन जैसे मान लो इसको M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2, यानी कि P बिंदु ने AB का अंतः विभाजन किया और M1 अनुपात M2 में इसका क्या कर दिया, अंतः विभाजन, यानी कि इस अनुपात में डिवाइड कर दिया। और यहां देखो जैसे ये तो P हो गया और ये PB हो गया, M1 अनुपात M2 में क्या कर दिया इसने, बाह्य विभाजन कर दिया। अब प्यारे बच्चों जैसे अंतः विभाजन कर रहा है, अब देखो ध्यान से समझना, इनमें से क्या है अपने को कोई ना कोई कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है M1 और M2 का अनुपात दे दे, A और B के निर्देशांक दे दे, अपने को P के निर्देशांक पूछ सकता है, हो सकता है A, B और P के निर्देशांक दे दे, अपने को M1 अनुपात M2 पूछ सकता है, हो सकता है अपने को B के निर्देशांक दे दे, P के निर्देशांक दे दे, M1 अनुपात M2 दे दे, अपने को A के निर्देशांक भी पूछ सकता है, अपने को B के निर्देशांक भी पूछ सकता है। तो देखो रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है, क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, Px, y बराबर यहां भी P। अब x का निर्देशांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये किसके निर्देशांक हो गए, बिंदु P के निर्देशांक, ये अपने को याद रखना है। अंतः विभाजन के लिए तो अपन ये सूत्र लगाएंगे। हो सकता है P बिंदु ने क्या किया है, बाह्य विभाजन किया है। अगर P बिंदु ने बाह्य विभाजन किया है तो प्यारे बच्चों जो प्लस साइन है वहां माइनस M1 x2 माइनस M1 x1 अपॉन M1 माइनस M2, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। अंतः विभाजन कर रहा है तो अपने को ये सूत्र काम में लेना है, अगर बाह्य विभाजन कर रहा है तो प्यारे बच्चों अपने को ये सूत्र काम में लेना है। अभी मैंने बताया A के निर्देशांक पूछ सकता है, B के पूछ सकता है, P के पूछ सकता है, M अनुपात N पूछ सकता है या M1 अनुपात M2। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कई जगह क्या बोलेगा अपने को क्वेश्चन में, लेमडा अनुपात 1 में डिवाइड करता है, लेमडा अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। तो जो M1 अनुपात M2 है ना, यहां अपन क्या मानेंगे, लेमडा अनुपात 1, और M1 की जगह तो अपन क्या रख देंगे, जहां भी M1 है वहां तो लेमडा रख देंगे, और M2 या N की जगह अपन क्या रख देंगे, 1। अगर आपको लेमडा अनुपात 1 में कहीं भी क्वेश्चन में बोलता है तो प्यारे बच्चों M1 की जगह तो क्या रखो आप, लेमडा, और M2 की जगह क्या रखो, 1। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा x2 प्लस, यहां तो 1 रखना है, अपॉन लेमडा प्लस 1,
लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। अगर ये मान लो लेमडा अनुपात 1 में बाह्य विभाजन कर रहा है, क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन, तो वही है प्यारे बच्चों, m1 की जगह तो क्या रख दो, लेमडा, और m2 की जगह क्या रख दो, 1। तो देखो इस स्थिति में निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लेमडा x2 माइनस x1 अपॉन लेमडा माइनस 1 लेमडा y2 माइनस y1 अपॉन लेमडा माइनस 1। तो देखो यहां p अनुपात क्यों बोल सकता है, कुछ भी को बोले m1 m2 आ रहा है, जैसे लेमडा अनुपात 1 आया तो लेमडा अनुपात 1 मान लिया। जैसा आपको क्वेश्चन बोलता है, अब अपन धीरे धीरे ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसी क्रम में अपन क्वेश्चन लेते हैं और आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या आया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे अपन ने मान लिया ये बिंदु ए है और ए के निर्देशांक कितने हैं, 3,5, और ये रेखाखंड भाई 3,5 और 7,9 को मिलाने पर तो रेखाखंड बन रहा है ना। तो ये ए बिंदु हो गया और ये कौन सा बिंदु हो गया, बी बिंदु, और बी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 7,9, क्योंकि अपने को तो एक रेखाखंड चाहिए ना पहले, तो ये दोनों मिलकर एक रेखाखंड बना रहे हैं। तो ए बिंदु ते ये हो गया और बी बिंदु ये हो गया। अपन ने ए और बी को मिला दिया, ये तो ए बी क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। अब विभाजन कौन सा हो रहा है, अंतः विभाजन हो रहा है ना, यानी कि पी बिंदु होगा वो ए और बी के बीच में ही होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन किस प्रकार है कि वो 2:3 के अनुपात 2:3 में उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2:3 में उसको अंतः विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 पार्ट तो इधर है और 3 पार्ट इधर है। तो अपन ने मान लिया ये कोई P बिंदु है और P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं क्या प्यारे बच्चों, नहीं दिए हुए हैं। अपने को उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि जो इसको अंतः विभाजन कर रहा है, उसी बिंदु के तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और ये P बिंदु इसको 2:3 यानी कि 2:3 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ m1 बराबर तो कितना हो गया, 2, और यहाँ m2 बराबर कितना हो गया, 3। m2 बराबर कितना हो गया, 3, क्योंकि पहला पार्ट m1 दूसरा पार्ट m2, और 2 अनुपात अपने को कितना दे दिया, 3 दे दिया। आया समझ में। अब बस थोड़ी सी लैंग्वेज रखनी है, अपने को मानना कि बिंदु ए 3,5 व बी कितना है, 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, अपन ने माना इसी बिंदु को तो माना है ना P, और P के निर्देशांक कितने हैं, x, y, अपन ने मान लिया, और x और y का ही तो क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। Px, y 2:3 में अंतः विभाजित करता है, क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। अब प्यारे बच्चों, जब अंतः विभाजित कर रहे हैं, मैंने आपको अंतः विभाजन का भी सूत्र लिखा था, तो अपने को करना क्या है, P क्या माना है, x, y, और इधर P। अंतः विभाजन का आप सूत्र लिखिए, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपन ने अंतः विभाजन का भी समझा था।
कि अंतः विभाजन कर रहा है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं। और प्यारे बच्चों अपन ने इसको तो ए को x1 y1 माना था ना, बी को x2 y2 माना था ना, और m1 ये हो गया और m2 ये हो गया। प्यारे बच्चों वैल्यू रखो और इसको हल करो। तो देखो पी एक्स कोमा वाई बराबर पी। अब देखो m1 तो कितना है 2 इंटू x2 तो ये है ना, क्योंकि एक को तो अपन ने क्या माना है x1 कोमा y1 और b को क्या माना है अपन ने x2 कोमा y2 माना है। तो देखो x2 और x2 की वैल्यू कितनी है 7, यहां प्लस साइन तो प्लस, m2 और m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m प्लस 1 m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 ये कोमा m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 और y2 की वैल्यू कितनी है 9, यहां प्लस साइन है तो प्लस, m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 5 और अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस कितना हो गया 3। तो देखो पी एक्स कोमा वाई बराबर पी, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, 2 और 3 कितने हो गए 5, 9 दूनी 18, 5 तिया 15 और 2 और 3 कितने हो गए 5। पी एक्स कोमा वाई बराबर पी। प्यारे बच्चों 14 और 9 कितने हो गए 23, तो ये तो हो गया 23/5 और 18 और 15 कितने हो गए 33, तो ये हो गया 33/5। यानी कि जो P बिंदु है वो इसको किस रेशियो में विभाजित करेगा 23/5 कोमा 33/5 में। अब तो अपन लिखेंगे रेखाखंड AB को बिंदु P 23/5 कोमा 33/5 2:3 में विभाजित करेगा। अपने को सेम टू सेम अगर ये बाह्य विभाजन होता तो यहां बाह्य विभाजन का सूत्र लिख देते, और यहां अगर इंप्लाई का चिन्ह लगाओ तो प्यारे बच्चों ये लगा दीजिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा एक बार एक दो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे तो ऑटोमेटिक चलते चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों अगला, अभी तो अपन ने अंतः विभाजन का किया था, अब क्वेश्चन आ रहा है बाह्य विभाजन का। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 कोमा -2 और -1 सही 1/2 माइनस का है -1 सही 1/2 कोमा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 यानी कि 7:9 में कैसा विभाजन कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है। प्यारे बच्चों अपन ने ये तो बिंदु क्या मान लिया ए, और ये बिंदु अपन ने क्या मान लिया बी मान लिया। ए बी रेखाखंड हो गया, एक के निर्देशांक कितने हैं 5 कोमा -2 और बी के निर्देशांक कितने हैं -1 सही 1/2 कोमा 4। ठीक है। अब प्यारे बच्चों अपन ने क्वेश्चन किया था कि बाह्य विभाजन कर रहा है या तो ए के बाईं ओर या बी के दाईं ओर। अब ये रेशियो है 7:9, तो 7 अनुपात कितना है 9, तो ये किधर आ गया एक के बाईं ओर। तो अपन ने ये बिंदु क्या मान लिया P, और इसके निर्देशांक अपन ने क्या मान लिए x कोमा y, क्या मान लिए x कोमा y। ये बिंदु P है ना, ये टोटल ये तो 9 है, तो ये तो क्या हो गया m2 बराबर 9, और ये कितना है m1, और m1 बराबर कितना है 7, तो ये हो गया m1 बराबर 7। तो देखो यहां m1 रेशियो m2 यानी कि m1 अनुपात m2 कितना है 7 अनुपात कितना है 9 है ना। बस हो गया क्वेश्चन। बाह्य विभाजन का सूत्र लगाओ और इसको हल करते चलो। देखो फिर लिखना है माना कि
माना कि बिंदु P x1 कोमा x कोमा y, बिंदु P रेखाखंड ये बिंदु P जो रेखाखंड AB का क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन लिखो। माना कि बिंदु P x कोमा y बिंदुओं ए के निर्देश 5 कोमा -2 व B -1 सही 1/2 कोमा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 था ना, यहां कितना है 7:9 में विभाजित में बाहें विभाजित करता है। क्या करता है, बाहें विभाजित करता है। अगर बाहें विभाजित कर रहा है तो देखो यहां M1 बराबर तो 7 और M2 बराबर कितना है 9 और x1 x2 ये तो x1 x2 और b है b क्या हो गया x2 y2। तो देखो बिंदु P के निर्देशांक x कोमा y विभाजन कैसा हो रहा है, बाहें विभाजन। तो P m1 x2 माइनस m2 y1 m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m1 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब देखो एक को तो x1 y1 और b को क्या मान रहे थे x2 y2। अब बस यहां वैल्यू रखनी है और प्यारे बच्चों अपने को इसको हल करना है। देखो m1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 तो b वाला है ना। अब ये देखो -1 सही 1/2 है तो अपन इसको क्या लिख सकते 2 एकम 2 2 और 1 3 -3/4 कोमा 4। तो देखो 7 इंटू, अब प्यारे बच्चों यहाँ -3/4 ऐसा मत लिख देना, इसको अपने को किस में लिखना पड़ेगा कोष्टक में लिखना पड़ेगा। फिर ये माइनस साइन माइनस m2 कितना है 9, x1 और x1 की वैल्यू कितनी है 5 बट्टे m1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस साइन है माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 9। देखिए m1 बराबर कितना है 7, ये कोमा हो गया ना, इनटू y2 और y2 की वैल्यू कितनी है 4, साइन किसका है माइनस का, m2 की वैल्यू कितनी है 9, y1 और y1 की वैल्यू माइनस है तो अपने को कोष्टक में लिखना है माइनस के 2, m1 की वैल्यू 7, m2 की वैल्यू कितनी है 9। देखिए p x कोमा y, अपने को p के निर्देशांक ही तो पूछे हैं। तो देखो ये प्लस की है ये माइनस की, दोनों सब इनटू होंगे तो साइन किसका आ गया माइनस का। 7 की टेबल 3 बार बोली 21 बट्टे कितने हैं 4, माइनस 9 पंजे कितने हो गए 45 और बट्टे में देखो 7 प्लस के हैं 9 माइनस के हैं तो माइनस के कितने बच गए 2 कोमा 7 चौक 28, ये माइनस के 9 माइनस के 2 इंटू ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 9 दूनी 18, 7 में से माइनस के 9 गए तो बचे कितने माइनस के 2 p। अब प्यारे बच्चों यहां अपने को ऊपर 4 क्या लेना पड़ेगा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये तो माइनस के 21, ये माइनस का साइन है, इसके नीचे 45 के नीचे क्या मान लिया 1 मान लिया। तो 4 में 1 का भाग दिया, 4 में 1 का भाग दिया 4 बार गया और 4 को जब 45 से गुणा किया तो आया कितना 180। 28 में प्यारे बच्चों अपन ने 28 में जब अपन 18 जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों आया कितना 46 और 46 बट्टे कितने माइनस के 2, p x y है। अब देखो
ये 4 तो कहाँ जाएगा आपका, नीचे, और माइनस के 21 और माइनस के 180 यानी कि कितने हो गए, माइनस के 201, और बटा कितना हो गया, माइनस के 8, क्योंकि ये 4 भी तो नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, और 46, 46 तो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये प्लस की है ये माइनस की है, साइन किसका आ गया, माइनस का, और यहां कितने आ गए, 23। क्या 201 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होता। अगर डिवाइड नहीं होता तो देखो ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल, तो पी के निर्देशांक हो गए 201 बटा 8 कोमा माइनस का 23। तो उस बिंदु यानी कि पी बिंदु जो ए बी रेखाखंड को 7:9 में बाहें विभाजित कर रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक कितने आए, 201 बटा 8 कोमा माइनस का 23। यहां नीचे लिख भी देना है ऐसी की इसी लैंग्वेज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे प्यारे बच्चों सॉरी, यहां 4 थोड़ी है, यहां कितना है, 4 ही है ना। प्यारे बच्चों अपन ने यहां ही मिस्टेक की है। ये देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटा कितना आएगा, 2 सॉरी, और यहां भी क्या आएगा, 3 बटे 2। अपन ने यहां क्या लिख दिया, 3 बटा 4 लिख दिया ना, तो यहां ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी 90 हो जाएगा, और ये यहां कितना रह जाएगा, 2, और देखो ये कितना हो गया, 111 बट्टे माइनस के कितने हो गए, 4, तो यहां प्यारे बच्चों ये आएगा 111 बट्टे 4, और 111 बट्टे 4, 111 को अगर 4 से डिवाइड करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 नहीं, यहाँ कितना आएगा, 2 ही आएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदु ए कोमा -3 और बी -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है। अब देखो ए और बी रेखाखंड है, जैसे ये तो हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी बिंदु। ए के निर्देशांक कितने दे दिए, 1, -3, और बी के निर्देशांक -3, कितने दे दिए, 9। देखो मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको प्यारे बच्चों पहले ही बताया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ, जैसे ये कोई मूल बिंदु ओ हो गया, विभाजन तो अंत हो रहा है ना, तो ए और बी के बीच में होगा ये 0, यानी कि जैसे अपन यहाँ पी था और पी एक्स को क्या आ रहा था, वाई, और यहाँ आपको इंगित करने के लिए क्या बोल दिया, ओ मूल बिंदु है, तो x का मान कितना हो गया, 0, और y का मान कितना है, 0, और अपन इसको क्या मान रहे थे, x1, y1 एक को, और b को अपन क्या मान रहे थे, x2, y2। यहां लिखना नहीं है, ये आपको समझना है एक बार। और ये अपन क्या मान रहे थे, m1 अनुपात m2, और m1 अनुपात m2 यानी कि 1:3 दे दिया ना, तो m1 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1, और m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो देखो a और b के निर्देशांक दिए हुए हैं, m1 और m2 से आपको p बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अगर p बिंदु के निर्देशांक 0, आ गए तो अपन कहेंगे कि यह सत्य है या इति सिद्धम, क्योंकि यही तो बोला है कि ओ बिंदु, ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, फिर देखो ये दूसरा क्वेश्चन है उसी में ऐड किया हुआ, अगर m1 अनुपात यानी कि 1:3 में इसका बाहें विभाजन करता कोई बिंदु, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है, ए और बी बिंदु है, मूल बिंदु जब अंत विभाजन कर रहा है,
अगर 1:3 में इसी AB रेखाखंड का बाह्य विभाजन करते तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते, यही इसमें दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन, तो अपन यहां लिखेंगे कि माना कि मूल बिंदु ओ, पहले अपन P मान रहे थे, यहां आपको O दे रखा है 0,0 बिंदुओं A 1,-3 व B कितना है -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में 1:3 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो देखो यहां M1 बराबर कितना है 1 और M2 बराबर कितना है 3। अगर यहां लिखना चाहो तो लिख दो कि x1 बराबर कितना है 1, x2 बराबर कितना है -3, y1 बराबर कितना है -3, ये -3 है क्या दोनों ही, हाँ, और y2 कितना है 9। अपन ने लिख दिया। अब अंतः विभाजन कर रहा है, वहां तो P मान रहे थे और यहां आपको O बिंदु दे रखा है और O के निर्देशांक कितने दे रखा है 0,0। और वास्तव में आप क्या जानते हो, अगर O मूल बिंदु है, अगर O मूल बिंदु है, अंतः विभाजन कर रहा है, तो सूत्र लिखो M1 x2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M1 x y1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो यहां मूल बिंदु 0,0 अपने को दे रखा है, इसी को हल करना है और 0,0 आ गया। बस यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था 0,0 बराबर 0। तो देखिए M1 और M1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की कितनी है -3 प्लस M2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस कितना हो गया 3, M1 कितना है 1, y2 कितना है 9 प्लस M1 कितना है 1, ये M2 है ना 3, M1 कितना है 1, M1 x2 M1 तो कितना है 1, ठीक है, यहां M2 आएगा ना, प्लस 3 इंटू y1 कितना है -3 अपॉन कितना आ गया 1 प्लस के 3। तो देखो 0, ये कितना हो गया -3 प्लस 3 बट्टे 4, ये कितना हो गया 9 - 9 बट्टे 4। तो देखो 0 बट्टा 4 0 बट्टे कितने हो गए 4, तो ये कितने आ गए 0